हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th। वी आर इन चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो बच्चों, जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है उसमें जो चैप्टर है उसमें आज मैं 8.2 एक्सरसाइज से वीडियो भेज रहा हूँ। एक्चुअली 8.1 एक्सरसाइज का वीडियो 7th और 8 का टूगेदर बनाया है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो जो वीडियो में आपको स्टैंडर्ड 8 के लिए मैंने भेजा था वही आपको स्टैंडर्ड 7th में भी भेजूँगा। वही का वही सब कॉन्सेप्ट है, वही का वही चीज़ है। इसलिए हम डायरेक्टली कुछ 8.2 के सम्स, जो इम्पोर्टेंट कुछ सम्स है उसको मैं आज सॉल्व करके इस वीडियो द्वारा भेज रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह से समझना, देखना। 8.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है कि अगर डेसिमल्स को परसेंटेज में किस तरह से बदलना, वो सिखाया है। तो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। सबसे पहले तो डेसिमल इनटू परसेंटेज में करना है तो पहले डेसिमल रिमूव कीजिए। अगर मुझे यहाँ डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 65 के नीचे 100 आएगा। अगर 1 डिजिट होता तो 10 आता और 3 डिजिट होते तो 1000 आता। ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने लोअर केस में सीख लिया है। तो सबसे पहले मैंने डेसिमल टू फ्रैक्शंस में चेंज किया। अब उसको परसेंटेज में बदलना है, तो अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये 100 उड़ गया, 65 1 से 65, तो 65% इज द आंसर। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है बच्चों। अब मुझे कुछ जो अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है कि 15% ऑफ 250, मुझे 250 का 15% चाहिए। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। सिर्फ आपका जो है यहाँ एज फॉर एग्जांपल 250 लिखा है, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 15 परसेंटेज है इसलिए डिवाइड बाय 100, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 कर दो। फिर जितना रिड्यूस होता है वो कैंसिल करके रिड्यूस कर दो। जैसे यहाँ मैंने किया 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 0 तो पहले ही उड़ा दिया था यहाँ। तो अब बचता है 25 और यहाँ 3 और नीचे 2, तो 2 को भी मैंने कैंसिल कर दिया। 12.5 2 12.5 ज़ा 25 होता है। तो अभी 12.53 ज़ा करो तो 37.5, तो 250 का 15% होता है 37.5। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। आपको रिड्यूस करना अच्छी तरह से आना चाहिए, वहाँ पे गड़बड़ी मत करना वरना वो आंसर सही नहीं आएगा। मतलब योर कैंसिलेशन शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि 5% ऑफ इज 600। मुझे ये दिया है कि किसी भी अमाउंट का 5% है ना, वो 600 है। तो ओरिजिनल अमाउंट क्या हो, ये पूछा है। तो जब भी कोई ऐसा सम हो, जब मुझे कुछ फाइंड करना ओरिजिनल अमाउंट, तो 100 से ले लो। जैसे कि 100 का 5% 5 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का दिया है 600, तो 600 का ओरिजिनल कितना, ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रेशियो कर दो। 100 का 5% 5, तो किसी चीज़ का 600 है, किसी 5% किसी का, तो 600 से कितना, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100 करो डिवाइड बाय 5। अब 5 को उड़ा दो, 5 12 60, एक और 0 मतलब 120, और ये 2 0, 120 इंटू 100 12,000। तो अगर किसी चीज़ का 5% 600 है तो उसकी ओरिजिनल जो अमाउंट होगी वो 12,000 रुपीज़ होंगी। तो ये बहुत आसान। अब क्वेश्चन नंबर 6 में परसेंटेज दिया है, उसको डेसिमल में भी बदलना है और रिड्यूस भी करना है, दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं ये रिमूव करूंगा तो मुझे नीचे 100 लिखना पड़ेगा। तो 25/100। अगर उसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो 2 ज़ीरोज़ है, मतलब पीछे से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 डिजिट काउंट किया और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो 25/100 का डेसिमल फॉर्म है 0.25। दिस इज डेसिमल फॉर्म। रही बात रिड्यूस करने की, तो रिडक्शन में क्या है कि 25/100 है, बरोबर। तो इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको रिड्यूस करो। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 इज दिस रिड्यूस फॉर्म। इस तरह से आप रिड्यूस फॉर्म कर सकते हो। तो रिड्यूस करना आपको तो आता ही है। अगर रिडक्शन पार्ट में भी ये ध्यान रहे कि आपको टेबल अच्छी तरह से आना चाहिए, और रिडक्शन जब भी करो तो
ये ध्यान रखना है कि जो दोनों सम है जैसे कि 2500 वो एक ही टेबल में होने चाहिए तो रिड्यूस कर सकते हो। दैट मीन्स कैंसिलेशन के रूल्स ऑलरेडी आपको पता है, आपने सीखे ही है 5th स्टैंडर्ड में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जो प्रॉब्लम सम्स है। यहाँ पे एक मीना नाम की लड़की है, वो अपनी सैलरी में से 4000 रुपीज़ बचाती है जो 10% है उसकी सैलरी का। तो उनकी सैलरी कितनी होगी, यहाँ वो नहीं दिया है, जो 10% है ना वो दिया है 4000 रुपीज़। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी। तो अगेन जब कुछ फाइन करना हो तो सीधा आप 100 बेस ले लीजिए। 100 का 10% रुपीज़ 10 होता है। अगर वो 100 रुपीज़ उसकी सैलरी होगी तो वो 10 रुपया बचाता है। जब वो 4000 रुपया बचाता है तो इसकी सैलरी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट, 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 40,000। दैट मीन्स कि उसकी ओरिजिनल सैलरी 40,000 होगी। अब आप 40,000 का 10% ले लीजिए, कर दीजिए तो 4000 ही होगा। दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक। तो इस तरह से बच्चों 8.2 पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी के पूरे जितने 8.2 एक्सरसाइज है, 8.1 एक्सरसाइज है, वो दोनों आप नोटबुक में कंप्लीट करना एज अ होमवर्क। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर भेजना ग्रुप में, आई विल सॉल्व एंड गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।